हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं ट्रबल शूटिंग का नेक्स्ट प्रश्न जो डिस्टिलेशन टावर पे आधारित है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, अगर डिस्टिलेशन टावर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या उसका रीज़न है, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा और कैसे उससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हमने जो डायग्राम बनाया उसमें दोस्तों यहाँ से हमने फीड दी टावर में। फीड जो है लिक्विड फीड दी है वो नीचे आई, नीचे आके फिर ये रिबॉइलर हमारा फिर से रिबॉइल हुई और फिर ये वेपर इसका ऊपर उठी और हमारे तीन टेम्परेचर इंडिकेटर लगे हैं। ये बॉटम टेम्परेचर बता रहा है, ये मिडिल टेम्परेचर टावर का बता रहा है और ये टॉप टेम्परेचर बता रहा है। फिर हमारी जैसे ही वेपर ऊपर उठी, कंडेंसर लगा है। कंडेंसर में हम ब्राइन चला रहे हैं, ब्राइन से हम वेपर को पूरी तरह से कंडेंस कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटर में कलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से पंप से 70% रिफ्लक्स में 70% प्रोडक्ट में डाल देंगे, 30% इसमें रिफ्लक्स कर देंगे। और जो अनकंडेंसेबल हैं जैसे इनर्ट्स वगैरह हैं वो कंडेंस नहीं हुई तो यहाँ पे पीसीबी लगा है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, जिसकी सेट वैल्यू हम 6 kg दे देंगे। और 6 kg से जैसे ही ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा और वेपर हमारी रिलीज हो जाएगी। और ओवर प्रेशराइजेशन से बचने के लिए हमने पीएसबी भी लगा रखी है कि अगर किसी वजह से प्रेशर कंट्रोल वाल्व नहीं खुला, नहीं इनर्ट्स को बाहर निकाला तो वो प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पीएसबी पॉप हो जाएगी और वहाँ से भी निकल जाएगी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा फिनोमिना है। अब हम देखते हैं कि अपने ट्रबल शूटिंग पे आधारित हैं और ट्रबल शूटिंग आज की कि अगर टावर का टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर टावर का टेम्परेचर हाई हो जाए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रीजन ढूंढेंगे कि क्यों हाई हो रहा है टेम्परेचर, जो है मिडिल टेम्परेचर या टॉप टेम्परेचर या बॉटम टेम्परेचर क्यों हाई हो जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका रीजन ढूंढेंगे। रीजन ढूंढने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं इंडिकेटर ख़राब तो नहीं है, टीआई जो है कहीं रॉन्ग इंडिकेटर तो नहीं दे रहा है। दूसरा, टीआई माउंटिंग चोक, क्या हम जो टेम्परेचर इंडिकेटर की वो माउंटिंग है क्या वो तो चोक तो नहीं होगी जिसकी वजह से वो गलत दे रहा है। उसके बाद टावर लेवल लो। नेक्स्ट हमारा आता है टावर का अगर लेवल अगर लो रहेगा दोस्तों तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा दोस्तों, ट्रे हमारी इम्पटी होंगी और यहाँ से हमारा जो बॉयलर जो है कुछ भी जो लिक्विड पाएगा तुरंत वेपराइज करेगा और वो तुरंत हॉट वेपर पूरी ट्रे से होते हुए टॉप तक जाएंगी, कंडेंसर में जाएंगी तो ये पूरा टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लक्स फ्लो जीरो। हो सकता है कि रिफ्लक्स हम जो दे रहे हैं ऊपर से वो जीरो हो, बिल्कुल ना हो। रिफ्लक्स जीरो होने के कई रीजन है। हो सकता है एक्यूमुलेटर में लेवल ही नहीं है जिससे पंप डिप्राइम हो गया, पंप में प्राइमिंग हो गई और फ्लो छोड़ दिया, या पंप ट्रिप हो गया, पावर नहीं मिली, पंप ही ट्रिप है तो, या कंट्रोल वाली इसका चोक है। कुछ भी हो सकता है जिससे रिफ्लक्स नहीं मिलेगा तो हमारा टावर का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रिफ्लक्स जो है टावर का प्रेशर कंट्रोल करने में टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है दोस्तों, रिफ्लक्स जो है हमारा जैसे यहाँ पे वेपर गई पूरी कंडेंस हुई, कंडेंस होकर उसका टेम्परेचर जानते हो डाउन ही होगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो डाउन टेम्परेचर को हम 30% रिफ्लक्स हम भेजते हैं। तो जब टावर के ट्रे पे देंगे तो ट्रे को पूरा गीला करता हुआ नीचे आएगा तो टेम्परेचर इसका डाउन है तो टेम्परेचर भी ट्रे का डाउन करेगा, ओवरऑल हमारा डिस्टिलेशन टावर का टेम्परेचर भी डाउन करेगा। तो अगर रिफ्लक्स नहीं मिलेगा तो टेम्परेचर टावर का बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा ट्रे पार्शली इम्पटी। ट्रे पूरी इम्पटी चल रही है, पूरा हॉट वेपर यहाँ जनरेट हुई और हॉट वेपर सीधे जा रही हैं, कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ट्रे पूरी इम्पटी है तो उसकी वजह से हमारा टावर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारा पीसीबी माल फंक्शन। जो प्रेशर कंट्रोल वाली ये है वो माल फंक्शन कर रहा है। माल फंक्शन का मतलब कि आपका इंडिकेशन आ रहा है कि 100% खुला है लेकिन यहाँ पे बंद हो, या वाली स्टक कर गया हो, या जो है इसकी जो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खुल नहीं पा रहा हो। तो जब नहीं खुलेगा तो ये प्रेशर बढ़ाएगा। आप जानते हो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जितना प्रेशर बढ़ेगा टावर का उतने ही प्रोपोर्शनल में इसके टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनर्ट्स कमिंग फीड लाइन।
इनर्ट्स अगर फीड लाइन में आ गई किसी वजह से तो टावर के टेम्परेचर को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनर्ट्स का नेचर होता है कि वो कंडेंसेबल नहीं होती हैं। इनर्ट्स ऊपर उठेंगी, कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर में कंडेंस नहीं होंगी, पीसीबी के माध्यम से वो बाहर निकलना चाहेंगे और अगर नहीं निकली तो बैक प्रेशर क्रिएट करेंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टावर का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा टावर प्रेशर हाई। अगर किसी वजह से टावर का प्रेशर ही हाई चल रहा है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। एक्ससीवी एफआईसी माल फंक्शन, ये जो एक्ससीवी है किसकी दोस्तों? रिबॉयलर में जो स्टीम जा रही है उसकी एक्ससीवी और एफसीवी फ्लो कंट्रोल वाल्व, वो हो सकता है माल फंक्शन हो या पूरा अधिक खुल गया हो, जितनी हमें स्टीम चाहिए उससे अधिक हम स्टीम दे रहे हैं तो उसके वजह से हमारा ज़्यादा स्टीम मिलेगी, ओवर हीट करेगा, पूरा लिक्विड को वेपराइज करेगा और टेम्परेचर बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिबॉयलर लेवल लो। अगर किसी वजह से रिबॉयलर का लेवल लो होगा तो उस लेवल में जो भी होल्ड अप लिक्विड होगा उसे वो तुरंत वेपराइज करेगा और वेपर तेजी से ऊपर उठेंगी और पूरा टेम्परेचर बढ़ा देंगी, मिडिल का या टॉप का या बॉटम का। ये तो हमारा प्रोसेस साइड से गलतियां हैं, मतलब प्रोसेस साइड से रीजन है कि प्रोसेस साइड में क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी साइड से क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से टावर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। सबसे पहला जो है चिल्ड ब्राइन सप्लाई कट बाय पंप ट्रिप। इसमें जो चिल्ड ब्राइन हम दे रहे हैं कंडेंसर में, हो सकता है वो उसकी सप्लाई ही नहीं मिल रही हो, कट हो गई हो। किसकी वजह से दोस्तों? चिल्ड ब्राइन को जो भेजने वाला पंप है वो हो सकता है ट्रिप हो गया हो, या लाइन ही कहीं लीकेज है। कोई अगर लाइन हैवी लीकेज होगी तो ब्राइन यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, कंडेंस होगा ही नहीं यहाँ पे, और जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ के बैक प्रेशर की वजह से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो है चिल्ड ब्राइन टेम्परेचर ऑलरेडी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने चिल्ड ब्राइन का टेम्परेचर, हमारा ब्राइन का टेम्परेचर -10 के -14 या -15 के आसपास होता है। अगर किसी वजह से जो टेम्परेचर है -10 ना मिल के +10 मिले तो वो कंडेंस यहाँ पे करेगा नहीं, कंडेंसेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर प्रेशर, आप जानते हो कि अगर प्रेशर यहाँ बढ़ा, रिलीज नहीं हुआ तो वो बैक प्रेशर इस टावर में लगाएगा, बैक प्रेशर, और यहाँ पे बैक प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा टीसीवी नॉट वर्क प्रॉपरली। टीसीवी टेम्परेचर कंट्रोल वाली, ये जो ब्राइन को इसमें ट्यूब साइड में इन करा रही है, तो अगर ये वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी तो भी हमारा कंडेंसेशन अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। हाई वेपर लोड इन कंडेंसर, अगर किसी भी वजह से हमारा कंडेंसर में बहुत हाई वेपर लोड आ गया, जैसे डिजाइन है कंडेंसर, कूलिंग ड्यूटी कंडेंसर के कुछ और है, आप कम है और आप बहुत ज़्यादा वेपर दे रहे हो कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए, तो वो नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से भी हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है क्योंकि प्रेशर हमारा बढ़ेगा। लास्ट है हमारा कंडेंसर गॉट फ्रीज या फाउलिंग, या तो कंडेंसर में फाउलिंग हो गई है जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं प्रॉपर मिल रहा है, और जब हीट ट्रांसफ़र अच्छा नहीं हो रहा है तो कंडेंस नहीं कर पा रहा है लिक्विड को, और वे यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो बैक प्रेशर टावर पर मारेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और कंडेंसर फ्रीज, अगर किसी वजह से कंडेंसर फ्रीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्राइन चला रहे हैं, ब्राइन का आप जानते हो -10 -12 डिग्री टेम्परेचर है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे स्टीम हम दे रहे हैं सेल साइड में, अगर सेल साइड में अगर हम स्टीम दे रहे हैं और किसी वजह से यहाँ पे ट्यूब जो है लीक कर गई, ट्यूब लीक कर गई तो हमारा जो स्टीम है, स्टीम इस ट्यूब में से होते हुए इसमें आ जाएगी दोस्तों, क्या से कहते हैं, डिस्टिलेशन टावर के सेल साइड में, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और जब यहाँ पे आएगी तो वेपराइज होगी और पूरा का स्टीम यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे जब स्टीम आएगी तो यहाँ पे कंडेंस होकर पानी होगी, और पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री है, और यहाँ हम चला रहे हैं -10 डिग्री, तो वो तुरंत पूरा आइसिंग यहाँ पे हो जाएगा, पूरा आइस हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा,
तो ये भी एक रीज़न है कि कंडेंसर या तो फ्रीज हो जाएगा या फाउल हो जाएगा, जिससे हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा, जिसकी वजह से वेपर जो है कंडेंस नहीं होगी, प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये तो हमारा हो गया रीजन, क्या रीजन हो सकता है। अब इम्पैक्ट क्या आएगा दोस्तों, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे पहला जो है ट्रे, रिबॉइलर, टावर सेल ओवरहीट होंगी। ये जो ट्रे होंगी पूरी ड्राई होंगी, पूरी एकदम ओवरहीट होंगी और डैमेज हो सकती है। रिबॉइलर की सेल डैमेज हो सकती है, ट्यूब डैमेज हो सकती है, क्योंकि ओवरहीट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ओवरहीट होगा। और टावर की सेल पे भी इम्पैक्ट आएगा, टावर की सेल पे बहुत हीट होगी। तो नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन नॉट पॉसिबल। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने से सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो लेस वोलाटाइल भी वेपराइज हो जाएगा, मोर वोलाटाइल भी वेपराइज हो जाएगा। मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल दोनों वेपराइज होकर कंडेंसर में जाएंगे और इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे, सेपरेशन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा टावर इंटरनल डैमेज। टावर के इंटरनल्स बहुत सारे होते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। लाइन बोर्ड ब्रोक, ओवर हीटिंग की वजह से जहाँ भी हमारा लीकेज है, टेम्परेचर की वजह से लीकेज भी होने के चांस हो सकते हैं। और टावर का प्रेशर भी अधिक होगा, जब टावर का प्रेशर अधिक होगा तो उसकी वजह से कहीं भी डैमेजिंग हो सकती है। अंत में हमारा अल्टीमेट प्लांट जो है दोस्तों शट डाउन में जा सकता है, यानी प्लांट को शट डाउन लेना पड़ सकता है। तो ये हमारा इम्पैक्ट है। अब दोस्तों रेमेडीज एक्शन क्या है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि टावर का टेम्परेचर बढ़े, उसे हम बचा लें। तो दोस्तों रेमेडीज एक्शन यही है कि इन्हीं में से जो भी इनमें से कोई भी एक रीजन आप ढूंढ लो, और उस कहते हैं ना समस्या ही समाधान है। तो अगर आपको पता चल जाए कि टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो है FIC माल फंक्शन ओपनिंग इन रिबॉइलर, यहाँ पे XCV और FIC फ्लो कंट्रोल वाल्व दोनों माल फंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टीम इसमें आ रही है, मैक्सिमम स्टीम आ रही है। और जब मैक्सिमम स्टीम मिल रही है तो मैक्सिमम लिक्विड वेपराइज हो रहा है, और मैक्सिमम जब लिक्विड वेपराइज हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप स्टीम ही कम कर लो, रिबॉइलर में स्टीम कम कर लोगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। या आपको लग रहा है कि टावर लेवल लो है तो टावर में लेवल भर लो। ये आपको लग रहा है कि फीड माल फंक्शन कर रहा है, फीड सही नहीं मिल रही, तो फीड इसमें डाल के पूरा फ्लो एडजस्ट कर लो, इसमें पूरा फीड सही कर लो। या आपको लग रहा है कि कंडेंसर फ्रीज है तो उसे डीप फ्रीज कर लो। अगर कंडेंसर में फाउलिंग है तो उसको डिफाउल कर लो। या अगर कंडेंसर में कहीं लाइन वाइन लीक है, यूटिलिटी लाइन में कहीं लाइन वाइन लीक है यूटिलिटी साइड में, तो उस लाइन को ठीक करा लो। तो यही समस्या ही समाधान है दोस्तों। और ऐसे हम जो है अपने टावर को ओवर हीटिंग से बचा सकते हैं, ओवर प्रेशराइजेशन से एक तरह से बचा सकते हैं। और अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।